हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम करेंगे आज रैशनल नंबर्स। बच्चों, हमने रैशनल नंबर्स ऑलरेडी कर लिया है। थोड़ा बहुत मैंने आपको रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट बता रखा है लेक्चर 02 में। रैशनल इररेशनल नंबर्स हमने डिस्कस किया है। डेफिनेशन के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ इररेशनल नंबर्स को डिस्कस किया है। सो यहाँ से हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लेक्चर नंबर 02 नंबर सिस्टम का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, या ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 02 देख लो, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करना, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स पे होगा, जो दो टाइप्स है रैशनल नंबर्स के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कॉपी पेन निकाल लो और रेडी हो जाओ पढ़ाई के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। I'm in love with the cocoa. I got it for the long, 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 long. किसी भी रैशनल नंबर को हम, कोई भी रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म हो। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है ये तो पता है ना आपको, वीडियो 02 जाकर एक बार देख लेना अगर नहीं पता है तो। यहाँ पे कंडीशन ये है दैट योर p एंड q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दिस टू शुड बी योर इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, ठीक है, रैशनल नंबर का। और इंटीजर नहीं पता क्या होता है तो आप लेक्चर 01 देखो, वहाँ इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने देखा है नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। बच्चों, किसी भी रैशनल नंबर को ना, किसी भी रैशनल नंबर को वी कैन कन्वर्ट इन डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल फॉर्म में हम किसी भी रैशनल नंबर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर का दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। सो the decimal expansion of any rational number can be expressed in the form of terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. What is the meaning of terminating? यहाँ non-terminating, recurring और repeating लिख लेना, repeating, और इसे हम कहेंगे recurring। recurring का मतलब भी वही होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट कर जाए एक फाइनाइट नंबर्स के बाद। फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अ रैशनल नंबर। इफ आई कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म वी कैन राइट 2 7 ज़ा 14, डेसिमल पॉइंट लगाकर 2 5 ज़ा 10, दैट इज 7.5। तो ये टर्मिनेट कर गया, इसके बाद और कोई डिजिट्स नहीं है पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को वी कैन कॉल इट एज टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल हम ले सकते हैं 1.28, ठीक है, 3.5674, ये सब टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है, फाइनाइट डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये सारी बातें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है लेक्चर 02 में। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, जो लोग नए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत एक छोटा सा रिविजन हो जाएगा। और अगर डिटेल में जाना है तो लेक्चर 02 जाकर देख लेना आप लोग। चलो अब देखो, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट होते जाते हैं। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन में आप इस पूरे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3.333 डैश डैश डैश। ये कभी रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली 100 डिवाइडेड बाई 9, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 1.1111 डैश 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 डैश। तो ये होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा और रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर in decimal form, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो दो फॉर्म आ सकता है, या तो आपका टर्मिनेटिंग आ सकता है या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है। तो ध्यान से करेंगे, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कन्वर्ट 1 डिवाइडेड बाई 7। ये आपका एक फ्रैक्शन है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। बोला जा रहा है इस 1 डिवाइडेड बाई 7 को कन्वर्ट करो डेसिमल फॉर्म में, किस तरह से? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। व्हाट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड? सिंपली जो आप सीखे हो अब तक, लॉन्ग डिवीजन मेथड वही होता है। देखो 1 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 और यहाँ 1, क्या ये 1 7 टाइम्स में जाएगा क्या? नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब कट सकता है, 7 1 जार 7, यहाँ से 10 माइनस 7 आ जाएगा 3। ठीक है, अभी भी ये देखो 7 से छोटा है, तो ये नंबर अभी भी डिविजिबल नहीं है 7 से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे देखो डेसिमल हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो डेसिमल है तो हम यहाँ पर सिर्फ 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद अब 0 ऐड कर सकते हो अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो। अब देखो 7 4 जार 28, ठीक है, 4 टाइम्स में। अभी फिर ये माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 आ जाएगा। हमने ऑलरेडी डेसिमल लगा रखा है तो हम यहाँ एक और 0 लगा सकते हैं। ठीक है, देखो हम 0 ऐड करते जा रहे हैं, 7 2 जार 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 7 से डिविजिबल नहीं है, फिर से हम 0 बिठाएंगे। 7 8 जार 56। यहाँ फिर से देखो, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस लगा देना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। 60 माइनस 56 आ जाएगा 4। ठीक है, अभी भी ये 4 7 से नहीं डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पॉइंट डेसिमल लगा है, हम यहाँ लगा देंगे 0। अब फिर करेंगे 7 5 ज़ा 35, सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा 5, डेसिमल लगा है, 0 लगाओ फिर से। 7 7 7 7 ज़ार 49, 7 7 ज़ार 49, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से 1, डेसिमल लगा है, 0 लगाओ। देखो अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद जब आप 7 1 ज़ार 7, देखो 7 1 ज़ार 7, फिर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से? सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 3, 0 लगा दो खुद से बिकॉज डेसिमल ऑलरेडी लगा है। 7 4 ज़ार 28, ध्यान देना अभी, 7 4 ज़ार 28। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 2, डेसिमल लगा है, 0 लगा दो। 7 2 ज़ार 14। अब यहाँ ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये चलता चला जाएगा। ये नीचे 6 है ना, दिख रहा है कैमरा में? एक मिनट, यस, नीचे 6 है। ठीक है, तो ये अब ख़त्म नहीं होगा, ये आगे अब जब तक डिवाइड करते जाओगे ये डिवाइड होता ही रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं इसका डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखो क्या आ रहा है, 0.142857। देखो इस डिजिट्स के बाद 7 के बाद 142 वापस से रिपीट हो रहा है सारा। जैसे यहाँ देखो, हम जब यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे तो हमारा आया था 3, ठीक है, 10, देखो यहाँ पे ये 10 ऑलरेडी, ये 10 ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, 7 1 ज़ार 7 करके हमने डिवाइड किया, तो देखो वापस से वही सारा डिजिट रिपीट हो रहा है, 10 फिर 30 फिर 20, फिर यहाँ पे 0 लगा दोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रिपीट होगा फिर से, मतलब इसके बाद जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा डिजिट फिर से रिपीट होने वाला है ना। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 7 को हम लिख सकते हैं 0.142857। अब 7 के बाद ये सारा नंबर तो रिपीट होगा, 12142857, यही डिजिट्स आएंगे ना, फिर ये रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना डिजिट्स है जो रिपीट हो रहा है, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स के बाद ये वापस डिजिट्स रिपीट होने लग रहे हैं। तो हम इनको लिखेंगे 0.142857, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद वापस से डिजिट्स रिपीट होने लगते हैं। तो हम इसके ऊपर, इन सारे डिजिट्स के ऊपर लगा देंगे एक लाइन, और इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चों बार। ठीक है, तो ये रहा आपका कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर बाय इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दे दे और आपसे बोले कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद आप देखोगे रिपीट हो रहा है वो डिजिट या नहीं हो रहा है। अगर वो डिजिट रिपीट हो रहा है इस तरह का, तो इस टाइप के डिजिट्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे चलता चला जाएगा, टर्मिनेट कभी नहीं होगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा दैट मीन्स ये आगे रिपीट होता जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक सारा डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के डिजिट्स को हम कहते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इज इट क्लियर? बोलो समझ आया? इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन देगा एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म्स, इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सीख गए। चलो इसको करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये आपको दिख रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3 8s are 24 + 1 25 डिवाइडेड बाई 8। अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास है 25 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। दैट मीन्स 25 इज डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 8 का टेबल याद है आपको? याद नहीं है तो पहले टेबल याद करो। ठीक है, पहले टेबल याद कीजिए, उसके बाद आइएगा यहाँ क्लास 9th में। और क्लास 9th में आ गए हो तो आई होप टेबल याद होगा सबको। और जिनको टेबल याद नहीं है तो भैया आप लोग, ऊपर पंखा दिख रहा है ना, हाँ बस समझ जाओ अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 3s are 24। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है ये? 1 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 - 24 दैट इज़ 1। एंड आफ्टर देन यहाँ पे देखिए 1, क्या ये 8 इस 1 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, 1 है, 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हम डिवाइड कराने के लिए एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे खुद से। डेसिमल लगाने के बाद 0 ऐड करेंगे ना। 8 1s are 8, सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा 2। अभी भी डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, टेंशन खत्म। हम सिर्फ 0 ऐड करते जाएंगे, हमारा कोई टेंशन नहीं लेना है हमें। डेसिमल लगाकर जितना ऐड करना है करते जाओ, जितना ऐड करना है करते चले जाओ। डेसिमल लगा दो, वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। डेसिमल आपका फिक्स डिपॉजिट है। बैंक में आपने डेसिमल जमा करा दिया और उसके बाद आप निकालते जा रहे हो ज़ीरोस पे ज़ीरो। तो इस तरह से डेसिमल लगा दो और वापस से आप इसे 0 पे 0 बढ़ाते जाओ। चलो 20 आ गया। 8 2s are 16। ठीक है, अब यहाँ आ गया 4। बैंक में है डेसिमल, लगा दो 0, निकाल लो 0। ठीक है, अब आ जाएगा 8 के बाद 8 8 8 8 8 3 24 8 5 40। यस, 8 5 40। देखो टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद कुछ रिपीट नहीं होने वाला। दैट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 8 इज 3.125। अब इससे आगे कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोलो समझ आ रहा है? देखो किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग होगा। हमने देखा एक एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, हमने देखा एक एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे क्या 3.125 एक रैशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? यस, ये रैशनल नंबर है, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा क्या ये नंबर 0.14287 क्या ये नंबर रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस, दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग। एंड ये दोनों किसके टाइप्स होते हैं? रैशनल नंबर्स के टाइप्स होते हैं। कॉपी करो, इतना आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप किसी भी फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद आप बता रहे थे वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे बिना एक्चुअल डिवीजन के, अगर आपसे पूछे आप बताओ, सिर्फ नंबर देखकर आप बता दो कि उसके पास, उस फ्रैक्शन के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आइए करते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अभी हमने देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे थे और बता रहे थे वहाँ से कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या फिर कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम देखने वाले हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए कैसे हम बता पाएंगे कोई भी डेसिमल फॉर्म हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, बिना डिवीजन के। देखो बच्चों, बिना डिवीजन के हम बहुत ही सिंपली हम सिर्फ फ्रैक्शन देख करके हम बता सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ रूल याद रखना पड़ेगा। जो भी फ्रैक्शन आपको दिया रहे उसका आप डिनोमिनेटर चेक करोगे। क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर। जो भी फ्रैक्शन आपके पास गिवन हो उस फ्रैक्शन का
डिनोमिनेटर चेक करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, उस डिनोमिनेटर को चेक करो कि वो डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं। अगर इसके फॉर्म में है, इफ यस देन, अगर है तब क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इफ नो, अगर ना हो, इफ नो देन वो फ्रैक्शन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बोलो इतना समझ आया? देखिए फिर से समझिए। सबसे पहले तो बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे बता सकते हैं हमारा फ्रैक्शन के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर चेक करने के बाद हमें देखना है वो डिनोमिनेटर क्या 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं। अगर इस फॉर्म में है, अगर है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिया था इससे पहले देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था, पहला एग्जाम्पल था 1 डिवाइडेड बाई 7 और दूसरा एग्जाम्पल था 3 होल 1 बाई 8। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग, याद है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था, और इसका आया था टर्मिनेटिंग। कब टर्मिनेटिंग, ऐसा कब आया था, जब हमने इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने निकाला था, तब हमें पता चला था ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग है। अब हम देख रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना, हमें बस फ्रैक्शन देख करके बता देना है। देखो सबसे पहला वाला नंबर देखो 1/7, 1/7 का हमें देखना है डिनोमिनेटर। देखो ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर है 7 टू द पावर 1। ये डिनोमिनेटर का अगर तुम एलसीएम निकालोगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7, तो आएगा ना 7 1 ज़ा 7। तो क्या हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 7 टू द पावर 1। तो क्या ये इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये 2 और 5 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। क्या 7 का फैक्टर है, क्या 2 नहीं है। क्या 7 का फैक्टर 5 है, मतलब क्या 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। क्या 5 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। m है आपका कोई भी पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है। m इज योर पॉजिटिव होल नंबर। यहाँ पे ये m जो है दिस इज योर एनी पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है ना। m and n are any positive whole number। तो दिस इज नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। देयरफॉर हम बस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखकर हम बता सकते हैं दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कितना आसान है, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपली आपको सिर्फ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करना है कि इस फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप सिंपली लिख दोगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बोलो समझ आ गया, समझ आ गया। चलिए देखिए दूसरा, देखिए समझ आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस इज 3 होल 1 बाई 8। इसे आप किस तरह लिखोगे, इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिखो 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25/8। अब 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 का 2 4 ज़ा 8। ध्यान दो क्योंकि आपको 10th में भी पढ़ना है, 2 2 ज़ा 4। तो कहना है राइट 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। कहना है राइट दिस इज 2 टू द पावर 3। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो 2 के पावर में 3। क्या ये नंबर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है? यस, दिस इज इन दिस फॉर्म। कैसे, देखो 2 टू द पावर m के प्लेस क्या है यहाँ, m के प्लेस में यहाँ है 3, तो ये m के प्लेस में आ गया 3 इंटू 5 टू द पावर, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है बट हिडन है, इसको आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 0। और इसे रट लो आप, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब 5 रेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, या 2 रेस टू द पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हाथी, घोड़ा, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी रखो, रेस टू द पावर 0 इज 1। तुम बैठ जाओ तो अब अपने ऊपर 0 रख दो, तुम्हारा भी वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो किसी के ऊपर भी 0 लगा दो, वो हो जाएगा 1। क्लियर है ना? क्यों सर, हम क्यों बैठ जाए, मेरे ऊपर क्यों 0 लगाइएगा? अरे लगा लो, क्या दिक्कत है ना। 2 टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे हमारा 5 टू द पावर 0 है बट हिडन है, बिकॉज पूरा ये जो है, देखो समझो, ये जो 5 टू द पावर 0 है ये हिडन है यहाँ पे, बिकॉज इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 का वैल्यू 1। तो इसे आप चाहे 2 टू द पावर 3 इंटू 1 लिखो या 2 टू द पावर 3 लिखो। दैट मीन्स ये नंबर आपका इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। देखो है ना इस फॉर्म में, तो यस दिस इज
टर्मिनेटिंग, देखो जिस फॉर्म में रहेगा वो हो जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और भी एग्जांपल्स करते हैं समझने के लिए। आई नो अभी समझ नहीं आ रहा है आपको, समझ आ जाएगा। देखो थर्ड एग्जांपल 3/80। आप इस फ्रैक्शन को देख करके विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड बताइए ये रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना है 80। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10। देखो रुक जाएगा यहाँ तक। मतलब 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 इज़ 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 कितनी टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 इंटू लास्ट में है 5, दिस इज योर 5। अब यहाँ से देखो कैन आई राइट इट एज 2 टू द पावर 4 इंटू 5, 5 अकेला है तो 5 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज इन द फॉर्म, दिस इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, जहाँ m का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू है 1। देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। जो इस फॉर्म में आ जाए वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग, जो इस फॉर्म में ना आए वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ आपको विजिबल है 2 भी और 5 भी, दोनों विजिबल है, बट यहाँ पे 5 विजिबल नहीं था। तो मैंने क्या बताया, आप सोचोगे यहाँ 5 है बट हिडन है, जिसके पावर में 0 है, तो 5 रेज़ टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू है बट हिडन है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अब बताओ, ये है क्वेश्चन नंबर डी, ये है 5 डिवाइडेड बाई 12। क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ देखकर बताइए। तो डिनोमिनेटर है 12, डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 12 2 6 ज़ार 12 एंड 2 3 ज़ार 6। तो 12 को कैन आई राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3। क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये इस फॉर्म में है, कहाँ है इस फॉर्म में, 5, यहाँ इसके साथ 3 भी है, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 2 5 अकेला होना चाहिए या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए। इसको इस तरह से भी समझो, टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, या तो ये हो या फिर 2 टू द पावर m अकेला हो या फिर 5 टू द पावर n अकेला हो। इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस केस में टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस केस में टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग किस केस में कहलाएगा, अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए, या फिर अकेला 2 टू द पावर m के साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए, या फिर अकेला 5 टू द पावर n के साथ कोई अलग नंबर आ जाए, तो इन सारे केसेस में ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ 2 अकेला है और उसके साथ एक और नंबर आ गया जो 5 की इक्वल नहीं है, कोई और नंबर है, तो ये है आपका नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हेंस 5 डिवाइडेड बाई 12 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से आप बिना डिवीजन किए बता सकते हो whether the given fraction has a terminating decimal expansion or it has a non-terminating repeating decimal expansion. What you have to understand over here, you have to understand that any fraction, any rational number can be expressed in terms of terminating and non-terminating decimal expansion. With the help of long division method हम easily बता सकते हैं decimal expansion को देख करके कि वो हमारा terminating है या non-terminating है। बट यहाँ बात आती है without actual division हम कैसे बताएंगे, तो without actual division हम बताएंगे डिनोमिनेटर का नंबर देख करके, डिनोमिनेटर वाले नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, चेक करेंगे ये प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं, या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, 2 टू द पावर m के फॉर्म में या 5 टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो टर्मिनेटिंग और अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपली इससे समझने के लिए आप ये दोनों याद रखो, 2 और 5 साथ हो, सिर्फ 2 अकेला हो और 5 अकेला हो, इन सारे केसेस में टर्मिनेटिंग आएगा। 2 और 5 के साथ कोई और नंबर आ जाए या 2
2 टू द पावर m इस अकेले नंबर के साथ कोई और नंबर आ जाए, 5 टू द पावर n अकेले नंबर के साथ कोई और नंबर आ जाए, तो भाई उस केस में आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। बोलो समझ आ गया? समझ आ गया ना? कॉपी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो हमने देखा किस तरह हम फ्रैक्शन से किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने ये देखा। अब हम देखेंगे डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में, मतलब अगर हमें दिया है 1.0.13 ऊपर बार, इसे आपको बोला जाए, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे हम ये देखने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कोई भी गिवन फ्रैक्शन था जैसे 1/7, इसे आपने सीखा डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, चाहे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हो या फिर वो शॉर्ट मेथड से हो, किस तरह इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा वो आपने कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे किस तरह हम किसी डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ लगने वाला है जिनका बेसिक्स बहुत ही वीक है मैथ्स में। अगर बेसिक वीक है मैथ्स में तो घबराना नहीं है, 0-1 से स्टार्ट करो नंबर सिस्टम से। 0-1 को देखो प्यार से, अच्छे से, आराम से, पूरा दिन देखो 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके। लेक्चर 0-1 देखो, उसके बाद 0-2 आओ, फिर 0-3 आओ, 0-4 आओ, फिर 0-5 आओ। तो इस तरह से कर करके पढ़ोगे तो बेसिक्स भी बनता जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा। तो टफ लगेगा ये चीज़ स्टार्टिंग में, इनिशियली बहुत टफ लगेगा, बट धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो बहुत ही आसान लगने वाला है। और ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में ही आएगा। ये रियल नंबर्स में ही आने वाला है। आपका पूरा रैशनल नंबर सब पढ़ोगे वहाँ पे, किस तरह किसी नंबर को आप प्रूफ करोगे रैशनल है इरैशनल है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क करो और लिखो इसको, 10th में फिर से पढ़ोगे ये चीज़। तो हम देखते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, चलिए ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं किस तरह हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्सप्रेस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपके पास नंबर्स है 0.2 बार, 0.53 बार, ऊपर में 2.93 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन आया था 2014 में, ये आया 2010 में, ये आया 2010 और 15 दोनों में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये, एक्सप्रेस दिस टू नंबर्स इन द फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो शुरू करें क्लास? ओके देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है हम 0.2 को किस तरह लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 0.2 ऊपर बार लगा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? ये इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे चेंज करना है p by q के फॉर्म में। तो इसे चेंज करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखो लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। क्लियर है? लेट x इक्वल्स टू 0.2 बार। कैन आई राइट इट एज x इज इक्वल टू 0.222 डैश डैश डैश। देखो 2 आगे बढ़ता चला जा रहा है ना, बिकॉज 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ रिपीटिंग डिजिट क्या है? 2। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। हम मान लेते हैं अपना इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूँ। डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो जितना डिजिट के ऊपर बार लगे उतना ही जीरोस के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप इससे पूरा का पूरा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10x से। एक ज़ीरो लगाकर ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 से, 10 में एक ज़ीरो लगा होता है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले को। अगर 2 डिजिट रहता तो जैसे यहाँ 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते, मतलब 100 से, यहाँ भी 2 जीरो है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते। तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ जब आप 10 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको LHS में जब आप 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको RHS में भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये 10 कहाँ से आया? आपने खुद से ऐड किया है ना, आपने खुद से 10 इंटू यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1। ये 10 कहाँ से आया समझ गए? एक डिजिट के ऊपर बार था तो सिंगल ज़ीरो वाला डिजिट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करो 10x इज इक्वल टू, इस पूरे डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.222 डैश डैश डैश, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा आगे, इधर आ जाएगा। तो ये रहा। अब हम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, समझो 1 and 2 सब्ट्रैक्ट करो। 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा?
9x होगा, 10x में से एक x निकाल लोगे 9x बचेगा। अब 2.222 डैश 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 में से आप माइनस करोगे 0.222 डैश डैश डैश, देखो 2 आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये बच गया 2, 2.00 आएगा 2.00, या फिर आप इसे सिर्फ लिखो 2, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। देखिए एक और 2 यहाँ ऐड कर लो। ओके चलो, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9, देखो x का वैल्यू कितना आया 2 डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स ये x हमने क्या सपोज किया था, हमने x माना था 0.2 के ऊपर बार, तो ये x आ कितना रहा 2 डिवाइड बाई 9, देयरफॉर 0.2 के ऊपर बार लगा दो, इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रैक्शन में 2 डिवाइडेड बाई 9। तो यही तो है ना, आपको यही पूछा था कि आप 0.2 को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके कॉपी करते जाओगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 0.53 बार, सेकंड क्वेश्चन है 0.53 के ऊपर बार, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 जीरो से। सबसे पहले लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.53, कैन आई राइट इट एज x इज इक्वल टू 0. कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 5 और 3, इन दोनों के ऊपर बार है ना, तो आप इसे लिखोगे 53 डैश डैश डैश, क्योंकि ये 53 दोनों डिजिट रिपीट हो रहा है यहाँ पे ना। मल्टीप्लाइंग, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा देख कर बताना, कौन सा नंबर 2 0 के साथ है ना, मतलब 100 से मल्टीप्लाइंग 100 इन इक्वेशन, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो यहाँ 100 आप मल्टीप्लाई करो 100x बन जाएगा, ये इधर 100 मल्टीप्लाई करो, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा आगे, 2 डेसिमल प्लेसेस आगे चला जाएगा, ये तो बन जाएगा ये 53.53 डैश डैश डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या करते थे हम, अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब देखो अब क्या कर सकते हो, 100x माइनस x क्या हो जाएगा, ये 99x, बोलो समझ आ रहा है, 100x माइनस x हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 53 माइनस 0 क्या आएगा 53 तो आएगा। अब डेसिमल के बाद देखो ये सारा डिजिट और ये सारा डिजिट सेम है, डेसिमल के बाद इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा, 53 के बाद 0.00 लगा सकते हो, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, हटा दो इसे। चलो तो x का वैल्यू आ गया 53 डिवाइडेड बाई 99, देखो आ गया ना। तो हमने कन्वर्ट किया 0.53 बार को फ्रैक्शन में, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना है 53 डिवाइडेड बाई 99। अच्छा बच्चों, ये जो आप प्रोसेस में जा रहे हो ना, इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस भी है, एक छोटा सा प्रोसेस है, अप्रोच है जो बहुत ही शॉर्टकट है। तो ये सारा अप्रोच आप 10th में सीख लोगे, या फिर अगर आपको अभी सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10th का लेक्चर पढ़ा होगा रैशनल इरैशनल नंबर का, जहाँ मैंने बताया है किस तरह आप रैशनल और इरैशनल नंबर को शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और ये शॉर्टकट वहाँ बताया गया वो आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप CBSE के बोर्ड्स एग्जाम में, स्कूल्स एग्जाम में वो सारे शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आंसर चेक करने के लिए यूज़ कर लेना, ठीक है। आपने बनाया इतना प्रोसेस से, आप देख लोगे चेक करने के लिए, शॉर्टकट लगाकर चेक कर लोगे कि आपका आंसर सही है या गलत, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर देखना है आपको तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, रियल नंबर्स क्लास 10 का मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, वहाँ पे शॉर्टकट मैंने बताया किस तरह से इसका आंसर आप शॉर्टकट लगाकर निकाल सकते हो। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 0 वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी में आपको ये दे दे 0.132 बार और बोले कि इसको आप निकालो, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, मतलब इसे चेंज करो p/q के फॉर्म में अगर बोले तो आप क्या करोगे। देखो यहाँ 3 डिजिट के ऊपर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 132 ये रिपीट हो रहा है, तो कितना जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1 2 3, मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा x में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब बोलो क्लियर हो गया, ओके। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। देखो वो क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 2011 में पूछा गया था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो 2.36 के ऊपर बार प्लस 0.23 के ऊपर बार बोला जा रहा है, आप इसे एक्सप्रेस करो p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो। तो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए हमें पता है इस
इस प्रोसेस यूज़ करेंगे हम इस प्रोसेस को। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर इससे आप पूरा लिखोगे एक्सपैंड करके तो क्या ये 2.363636 डैश 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 यही आएगा। और जब इसे आप एक्सपैंड करोगे तो क्या ये 0.2323 ये हो गया, ये आएगा। अब इससे ऐड करोगे, देखो इसको इससे ऐड करोगे तो डिजिट के बाद जो नंबर ऐड होंगे वो रिपीट होंगे डिजिट के बाद भी। तो हम इससे पूरा इतना लेंदी प्रोसेस ना यूज़ करके हम शॉर्ट में हम इसको ऐड कर सकते हैं। देखो 3 + 6 आ जाएगा 9, 2 + 3 आ जाएगा 5, ऊपर बार लगा दो, 2 + 0 = 2, 2.59। बोलो समझ आ रहा है ना, 595959 रिपीट होता जाएगा। अरे देखो ना 5959 रिपीट होगा, 2.363636 डैश 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 0.232323 डैश डैश डैश। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा 2 + 595959 ये रिपीट होता जाएगा। तो 59 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो ये था, दोनों को ऐड करने से वैल्यू आएगा 2.59 के ऊपर बार। बट हमें चाहिए फ्रैक्शन में आंसर। फ्रैक्शन में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। लेट x = 2.59 के ऊपर बार, दैट मीन्स x कैन बी रिटन एज 2.595959 डैश डैश डैश। नाउ ये इस तरह से लिखने के बाद अब सोचो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर देखो यहाँ x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 से, बिकॉज दो डिजिट के ऊपर बार लगा है, रिपीटिंग डिजिट सिर्फ 2 है। तो 10x = 25 रिपीटिंग डिजिट है 2, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 0 के साथ ना मल्टीप्लाई करेंगे। 100x दैट इज़ 259.5959 डैश डैश डैश। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। बोलो 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 100 से x घटाओ आ जाएगा 99x। और यहाँ देखो 259 में से 2 माइनस करो 257 और डेसिमल के बाद सारा नंबर कट जाएगा तो डेसिमल के बाद आ जाएगा 0। तो x का वैल्यू 257 डिवाइडेड बाई 99। बोलो समझ आया। तो ये हो गया आज का क्लास समाप्त, सेवा खत्म। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है, समझ आया। तो ये थे आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आपको इतना ही पढ़ना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में 10th में भी इतना ही पढ़ना है। यही सारा चीज़ फिर से आप 10th में पढ़ोगे। तो यहाँ अच्छे से पढ़ लो, 10th में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगा ये निकाल कर दिखाना, ठीक है। कमेंट करना आंसर अपना अपना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। किस तरह हम इर्रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं, किस तरह हम इर्रेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें आने वाली हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी तरह लेक्चर्स को देखते रहो और इसी तरह प्यार देते रहो लेक्चर्स को, और इसी तरह लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।